बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ को जब इंसान मोहब्बत के साथ पढ़ता है तो उससे ज़रूर इंसान की ज़िंदगी में मुआवज़े होते हैं और उसकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दुरूद पाक का विर्द भी करते हैं लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलता और ना ही उनकी ज़िंदगी में कोई मुआवज़ा होता है। तो इसकी क्या वजह है? ये बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब उनकी ज़िंदगी बस ख़त्म हो जाएगी, उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल्स नहीं होंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। एक बहन की कहानी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस बहन ने कहा कि मैं पहले बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, घर के मसाइल बहुत ज़्यादा थे, मैं हर वक्त इतनी डिप्रेशन में होती कि मेरा दिल करता कि मैं सब के साथ लड़ाई करूं, लेकिन मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करती थी। अपने हस्बैंड ही के साथ मैं हर वक्त लड़ती रहती थी क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं होता। मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपने दिल का बोझ कहाँ पे उतारूं, किस पे मैं गुस्सा करूं। तो मैं अपने हस्बैंड पे गुस्सा उतार देती थी, लेकिन बाकी सब के सामने खामोश रहती थी, सब्र में रहती थी। आसपास के लोग मुझे बातें भी सुनाते थे, ताने भी मारते थे और दिल आज़ारी भी करते थे, लेकिन मैं हमेशा खामोश रहती थी और सब्र में रहती थी, अपने अल्लाह से दुआ करती थी। तो सब्र में रहने के बाद मुझे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा मिले और उसके बाद मैं नहीं जानती थी, मेरा अक्ल ही नहीं खुलता था कि मुझे कौन सी राह इख्तियार करनी चाहिए, कहाँ पे मेरे लिए अच्छे रास्ते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर थी, दीन से बहुत ज़्यादा दूर थी। अल्लाह माफ़ करे, मैं बेहयाई वाले रास्तों पे तो नहीं थी, लेकिन टीवी वगैरह देखना, ड्रामे देखना, फिल्में गाने सुनना और सर पे दुपट्टा ना करना, ये सब मामलात थे। इन मामलात में मैं पड़ी हुई थी और मैं दीन से बहुत ज़्यादा दूर थी। और जब मैं दुरूद इब्राहिमी तक पहुँची तो मेरी ज़िंदगी ही तब्दील हो गई। सबसे पहले तो ऐसा हुआ कि मुझे इन गुनाहों से नफ़रत हो गई। मेरा दिल करता था कि मेरी ज़िंदगी में सब कुछ होए वही होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा और मैं अपने अल्लाह के सब फ़ैसलों पर खुश हूँ। तो दुरूद इब्राहिमी को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब तो मैं बिल्कुल खामोश हो गई। अगर कोई मुझे कुछ कहता भी सही तो मैं खामोश हो जाती, मेरे दिल को सब्र होता। और इसके बाद से ऐसा हुआ कि मैं हज़ार मरतबा तो दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा कुछ दिनों के बाद परेशानियों में आने लगी। मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ बढ़ने लगी। मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ ठीक नहीं था और मेरे जो बच्चे थे वो भी बहुत ही नफ़रमान होते जा रहे थे और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे लगता था मैं दुरूद इब्राहिमी को पढ़ रही हूँ और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने ही की वजह से शायद शैतान मेरे रास्ते रोक रहा है। लेकिन मैंने दुरूद इब्राहिमी को नहीं छोड़ा और मेरा दुरूद इब्राहिमी का सफ़र जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुरूद इब्राहिमी को पढ़ रही हूँ और मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है कि दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने से मेरी ज़िंदगी में ज़रूर चेंजेस होंगे। अच्छा, इस बहन ने ये बताया कि मैं 1000 मरतबा दुरूद इब्राहिमी का विर्द करती हूँ तो मेरी ज़िंदगी में मज़ीद परेशानियाँ बढ़ गई हैं। इस बात से एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर 100% बता दूँ, ये 100 को लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का तजर्बा है कि जो इंसान दुरूद शरीफ को अगर मोहब्बत के साथ पढ़ेगा, तवज्जो के साथ पढ़ेगा तो उसको ज़रूर फ़ायदे मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बंदा होता है दुरूद पाक को चलते फिरते पढ़ता है तो उसको फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन एक इंसान ऐसा होता है जिस पे अगर कोई बंदिश लगी होती है या कोई उस पर असरात वग़ैरह होते हैं तो दुरूद पाक को उसको चाहिए कि वो तवज्जो से एक जगह बैठकर और बवज़ू होकर पढ़े। अगर कोई शैतानियत असरात वग़ैरह उसके खून में रग रग में होते हैं तो वो चले जाते हैं। बेशक टाइम लगता है लेकिन ज़रूर फ़ायदा मिलता है, क्योंकि दुरूद पाक को हम अगर असरात वाले लोग, बंदिशों वाले लोग चलते फिरते पढ़ेंगे तो उनका फ़ोकस तो नहीं बनेगा, बेशक उनको सवाब भी मिलेगा, उनके दर्जात भी बुलंद होंगे, उनकी ज़िंदगी के
جتنے بھی مشکل جو راستے ہیں وہ آسان ہوں گے، لیکن جو مین چیز ہوگی، بندش، رکاوٹیں، جو بھی مین جو مقصد ہوتا ہے شیطانیت کا، ان چیزوں سے چھٹکارا جب انسان پاتا ہے تو درود پاک کو، اسپیشلی درود ابراہیمی کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ہمیشہ اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ تنہا ہو۔ درود پاک کو جب آپ پڑھیں تو پورا فوکس ہو ان کے ورڈز پر، ان کے الفاظوں پر، اور 313 کی تعداد میں ہی پڑھیں۔ اگر اس سے زیادہ بھی پڑھتے ہیں لیکن فوکس لگا کے پڑھیں اور پورے محبت سے اور ادب کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے ضرور فائدے ملیں گے۔ اس سے تو آپ کو ایک ہفتے کے اندر بھی آپ کو فیل ہونے لگے گا کہ آپ کی لائف چینج ہو رہی ہے، لیکن توجہ سے پڑھیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے سے ضرور فائدے بھی ملتے ہیں، اثرات بھی ختم ہوتی ہیں، رکاوٹیں بھی ختم ہوتی ہیں، لیکن فوکس ہونا چاہیے، دل سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں محبت سے، یقین سے اور لگن سے درود پاک پڑھنے والا بنائے تاکہ ہمارے دونوں جہان سنور جائے۔